आज के वीडियो में मैं नीट 2022 के कट ऑफ को लेकर बताने वाला हूँ। बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है इस साल। ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा लेट हुआ क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे इस साल और भी बहुत सारा MBBS सीट इंक्रीज़ हुआ है, एम्स में भी सीट इंक्रीज़ हो सकता है। कुछ कुछ इंक्रीज़ हुआ है, जैसे 3500 जो MBBS सीट इस साल और इंक्रीज़ हुआ है कुछ 16 स्टेट्स में, 16 या फिर 17 स्टेट्स में। तो उसका 15% भी इस AIQ में ऐड हो जाएगा। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 500 सीट्स और इस बार AIQ में ऐड होगा। तो ये सब सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ही कट ऑफ का एनालिसिस ठीक से किया जा सकता है। तो इसलिए वीडियो लाने में मुझे थोड़ा लेट हुआ है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सायुक शाह, करंट सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट एम्स कल्याणी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ डिसाइड कौन कौन सी चीज़ करता है। पहले एक तो है पेपर लेवल, ठीक है। इस बार अगर मैं पेपर लेवल का ब्रीफ आइडिया दूँ आपको, तो बायोलॉजी का पेपर लेंथी था पर इजी था, केमिस्ट्री पेपर मॉडरेट था और फिजिक्स का पेपर इजी था। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो इस बार का पेपर मॉडरेट लेवल का था। ये मॉडरेट लेवल का था इसलिए ये फैक्टर इस साल के कट ऑफ को थोड़ा डिक्रीज करेगा। पर और एक जो फैक्टर है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिले था स्टूडेंट को, तो वो टाइम हर स्टूडेंट ने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। क्योंकि हमारे टाइम में 3 आवर्स तो देते थे, पर बहुत सारे सेंटर्स में क्या होता था कि 10-15 मिनट लेट से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता था, तो हम लोग को टाइम पूरा 3 घंटे नहीं मिलता था। पर इस साल ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कट ऑफ को इंक्रीज़ कर सकता है। अब मैं आता हूँ और बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट कोटा का सीट्स है, उसमें से 15% भी इस बार AIQ में ऐड होने वाला है, जो पहले नहीं था। तो ये जो फैक्टर है कट ऑफ को डिक्रीज कर सकता है। उसके बाद इस बार एम्स का सीट भी इंक्रीज हो सकता है, तो वो जो फैक्टर है वो भी कट ऑफ को डिक्रीज कर सकता है। और इस बार पहले मैंने जो बताया 3500 सीट्स 16 टोटल स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है, तो उसका मैं 15% करता हूँ तो लगभग 500 सीट आपका इस बार AIQ में और ऐड होने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कट ऑफ डिक्रीज करने के लिए। और बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात भी है, जिन जिन स्टेट में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, जैसे बिहार हो गया, उसके बाद फिर दिल्ली हो गया, ये सब स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। उन सब स्टेट के स्टूडेंट के लिए वरदान साबित हो सकता है। और नेक्स्ट जो इस बार एक अच्छा रूल एनएमसी ने जारी किया है कि स्टेट के कोटा में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग AIQ के मॉपअप राउंड में या फिर स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पिछले साल तक क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट सीट ब्लॉक करके रखते थे AIQ में, तो वो यूटिलाइज नहीं होने की वजह से फिर स्टेट को उसको हैंड ओवर कर दिया जाता था। तो इस साल वो नहीं होने वाला है। तो इस साल ये भी एक फैक्टर कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट डालने वाला है। मतलब बेसिकली कट ऑफ डिक्रीज ही होने वाला है उसके वजह से। तो मैंने आपको 5 ऐसे फैक्टर्स बताए जिसके वजह से इस साल कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। पहला फैक्टर पेपर मॉडरेट लेवल का था। सेकेंड फैक्टर है इस बार जम्मू एंड कश्मीर का 15% सीट भी AIQ में इंक्लूडेड होगा। थर्ड फैक्टर है एम्स का इस बार सीट्स इंक्रीज हो सकता है। फोर्थ फैक्टर है आपका इस बार 500 और एक्स्ट्रा सीट ऐड होगा। फिफ्थ फैक्टर है आपका जो काउंसलिंग का नया रूल चालू है इसको लेके। और एक जो फैक्टर है जो आपके कट ऑफ को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, वो है 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम जो इस बार स्टूडेंट को मिला था। और एक फैक्टर है, इसको लेके बहुत जगह पे चर्चा हो रहा है, बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है। 2019 में एक NMC बिल जारी किया गया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 15% जो सीट्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है उसके इक्वल करना पड़ेगा। तो ये अगर चालू हो जाता है, ये आपके कट ऑफ को और ज़्यादा डिक्रीज करेगा। पर ये अभी तक सारे जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसको लेके मैं अभी बात नहीं कर रहा। अभी जो मैंने 6 फैक्टर टोटल बताए उसको लेके बात कर रहा हूँ, और उनमें से 5 फैक्टर आपके कट ऑफ को डिक्रीज कर सकता है, और जो एक फैक्टर है वो आपके कट ऑफ को इंक्रीज कर सकता है। तो इसको अगर मैं दिमाग में रखते बताऊँ तो इस साल का कट ऑफ, मतलब मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, उसके हिसाब से कट ऑफ मतलब उसके आसपास के रेंज में कट ऑफ रह सकता है। इस बार जनरल का कट ऑफ आपका रह सकता है 605 के आसपास रह सकते हैं। उसके बाद EWS का कट ऑफ आपका 600 के आसपास रह सकता है। OBC का कट ऑफ आपका 600 से लेके 605 तक रह सकता है।
एससी कैटेगरी का कट ऑफ आपका 480 के आसपास रह सकते हैं। 5 मार्क्स आपका कम भी हो सकते हैं या फिर 5 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली वो 480 के आसपास ही रहने वाला है। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आपका 460 के आसपास रह सकते हैं या फिर 465 तक जा सकते हैं। यही इस साल का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ऑल इंडिया कोटा में। और एग्जैक्ट जो कट ऑफ आपका इस साल हो सकता है वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो जिन जिन स्टूडेंट का इस साल 600 या फिर 605 के ऊपर आया है मार्क्स, तो वो लोग को इस साल 90% श्योरिटी है कि उनको सीट मिल जाएगा इस साल AIQA के थ्रू, ठीक है। और अगर कोई नया फैक्टर इंक्लूड होता है, जैसे मैंने बताया कि डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो फैक्टर मैंने बताया वो अगर इंक्लूड होता है तो उसको लेके मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा अगर वो इम्प्लीमेंट अभी होता है तो। अगर आपको पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल स्टेट का कट ऑफ जानना है, क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और वहाँ पे क्या क्या फैक्टर इस साल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो उसको एनालिसिस करने के बाद मैं उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो बताऊँगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।